चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये तुम्हारा थ्योरेटिकल टाइप्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, यानी इलेक्ट्रिक लैंप में सिर्फ टंगस्टन वायर ही यूज होता है, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन हम आपको क्लियर कर देते हैं। आपको टॉपिक यानी पार्ट वाइज आंसर क्लियर करते चल रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो सके। ऐसे और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप? आप वहाँ से सीधे आंसर दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ टंगस्टन वायर है हाई मेल्टिंग पॉइंट और उसकी वैल्यू कितनी है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि उसका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से अगर हाई शॉर्ट सर्किटिंग होता, ओवरलोडिंग होता तो भी वो डिफेक्ट नहीं होगा। और उसका क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वायर की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और उसका क्या होता है लो इवेपोरेशन रेट एट द हाई टेम्परेचर है, यानी बल्ब हीट हो जाने के बाद भी उसका इवेपोरेशन रेट इतना लो है कि वो रिएक्शन यानी वाइट ही बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाता है। इसलिए फिलामेंट में टंगस्टन वायर यूज करते हैं। आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 का हो रहा है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल? जैसे कि आपको प्योर मेटल्स या नॉन मेटल के बारे में बताया गया होगा, रेजिस्टिविटी एंड मेटल एंड नॉन मेटल का, तो वहाँ आप आंसर देंगे रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल प्योर मेटल इज लेस देन द कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल। और इसके बाद यहाँ से ये बता सकते हो इट डज नॉट अंडरगो एट हाई टेम्परेचर एट द रेड, यानी रेड होने के बाद भी ये हाई टेम्परेचर नहीं होते हैं, यानी अंडरगो अंडर में नहीं होते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पर जो आपका ब्रेड टोस्टर हो गया और इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, किससे बनाया जाता है? एलॉय से बनाया जाता है। जैसे उसमें क्या करते हैं कि नाइक्रोम वायर होता है, उसका हाई रेजिस्टिविटी होता है कंपैरिजन ऑफ प्योर मेटल्स, तो जिससे उसमें हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होने से हीटिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। रेड होने के बाद भी उसमें क्या होता है कि वो अंडरगो डज नॉट हाई टेम्परेचर, यानी रेड होने के बाद भी हाई टेम्परेचर नहीं होता। रेड रहेगा तो हाई अपना मेंटेन है। जैसे कि आप देखे होंगे हीटर, तो देखे होंगे हीटर का भी एक्टिविटी आप देख लिए होंगे, वैसे सेम वे में जो ब्रेड टोस्टर हैं एंड आयरन हीटर है, आयरन हीटर गीजर, ये सब क्या है उसमें प्योर मेटल के प्लेस पर क्या लगाया जाता है? एलॉय यूज किया जाता है। मेन रीजन आप क्या बताएंगे? ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। आप थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? जैसे कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया गया था कि इफ़ इट स्टॉप वर्किंग देन डिफेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी एक ही सीरीज से अगर कनेक्ट कर दिया गया तो कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग होगा तो वहाँ पर ब्रेक यानी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ऑफ हो जाएगा। सेकंड केस में वहाँ क्या होता है कि यूज ओनली वन की फॉर ऑपरेट्स ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइस। ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइस को रन करने के लिए सिंगल की यूज करते हैं। अगर वो डिफेक्ट होता है यानी वन को रन करना चाहेंगे तो सभी रन करने लगे, जिससे हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। यहाँ थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं तो क्या आता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन इन सीरीज, यानी ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइस का रेजिस्टेंस कंबाइंड सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट के डायरेक्ट सम के इक्वल होगा, जिससे उसका हाई रेजिस्टेंस होने से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? सबसे हाई में कंज्यूम होगा।
ड्यू टू रीजन ऑफ ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग, यानी उसमें क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। इसलिए क्या होता है कि डोमेस्टिक सर्किट का जो कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है, उसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट नहीं करते हैं। आपका फोर्थ टॉपिक, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि आपको फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर का पॉइंट बताया गया था, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज तो उसका डिक्रीज होगा। जैसे कि बड़े बड़े पोल्स में लगाए जाते हैं वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा होता है। अगर उसके प्लेस पे अप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस हाई हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे थिक वायर अप्लाई कर देते तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसका मीन्स रजिस्ट करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंडीशन क्या देंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A दे देंगे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वाई आर द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी आप कॉपर एंड एल्युमिनियम का तो डिस्कस बहुत ही ज़्यादा आप चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में भी क्लियर कर चुके हैं। इट हैज़ ए वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और इसलिए अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका रेजिस्टिविटी भी कम होगा। तो वहाँ आप रीजन क्या दिखाएंगे, कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी transmission because of copper and aluminum wire have low resistivity, low electrical resistivity। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हुआ। आज चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पार्ट 1 से लेकर के 18 तक क्लियर हो चुका है, जिनमें से आपका 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन, 3 मार्क्स श्योर है। तो वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए देखिए और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन या टॉपिक या वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।